भाई, पैसे 9 to 5 से नहीं आते कभी। ऐसी कुछ चीज कर जिससे तू सोया रहे और तेरी इनकम आती रहे, पैसे आते रहे। अगर ये सुन सुन के पक गए हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। सुनने में कितना अच्छा लगता है नहीं कि कुछ चीजें की आपने, कुछ मोशन में डाला और फिर उसको छोड़ दिया, फिर हम अपना काम कर रहे हैं और वो आपको पैसे कमा के दे रही। देयर इज नथिंग पैसिव अबाउट पैसिव इनकम। और ये जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े वीडियोस बनाते हैं ना, उसमें जो प्रोमिनेंट चीजें हैं जो सब में कॉमन है, उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट आता है रियल एस्टेट ले लो। सब यही बोलते हैं, रियल एस्टेट ले लो और उसकी फिर उसको रेंट पे चला दो, उसका रेंट आता रहेगा, आप बैठे हो शांति से, रेंट आ रहा है, उसकी इनकम होगी। और उसमें भी एडवाइस देते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना, रेजिडेंशियल नहीं, उसमें रेंट ज्यादा आता है। अरे भाई, अगर किसी के पास पैसे हैं रियल एस्टेट लेने के तो ये वीडियो देखेगा क्या वो? और सोचो रियल एस्टेट की प्राइस कहाँ पे है, लाइक लैक्स एंड करोड़ में है। इसको लॉजिकली भी देखे, अगर एक सिटी के आउटस्कर्ट वाले एरिया की बात करते हैं कि वहां पे एक फ्लैट है 30 लाख का फ्लैट, ठीक है, बहुत कम प्राइस, 30 लाख का फ्लैट है, तो उसको रेंट पे चढ़ाएगा इंसान, उसको कितना रेंट मिलेगा? 10,000, 15,000, ज्यादा से ज्यादा 20, ज्यादा से ज्यादा। तो ये इस फ्लैट की जो कीमत है उसका 1% भी नहीं हुआ, उससे भी कम हुआ। अभी सेम फ्लैट की ईएमआई आपको पड़ेगी 25 से 30 की। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, ईएमआई कैलकुलेटर ऐसे गूगल में लिखा, 30 लाख के फ्लैट की ईएमआई होगी 25 से 30 के आसपास, और रेंट आ रहा है कितना? 10, 15, ज्यादा ज्यादा 20। तो ये इनकम कैसे है? यहाँ पे इनकम कहाँ है? यहाँ पे आपके पैसे जा रहे हैं ना। और ये पैसिव कैसे है? किसी पर्सन को ढूंढना, टेनेंट को, वो भी एक टास्क है बड़ा। फिर वो आ जाए तो ठीक से रह रहा है कि नहीं, उसमें पंगे कर रहा है तो और हेडेक है। फिर जो घर है उसको मेंटेन रखना है, उसमें कुछ चीजें टूट फूट गई तो वहां पे भी खर्चा है आपका। तो इसको मैनेज करना, इसमें पैसिव कहाँ है? इसमें इनकम भी नहीं और पैसिव भी नहीं। जो लोग मल्टीपल फ्लैट्स मेंटेन करते हैं ना, उनको पता है कि कितना हेडेक है। वो फ्री टाइम वाले लोग होते हैं जो बस यही कर रहे हैं, बट ठीक है, चल रहा है। वो ऐसे पैसिव की तरह नहीं करते कि कुछ और जॉब कर रहे हैं और ये 3-4 फ्लैट मेरे भाड़े पे चढ़े, ऐसा नहीं होता। वो एक्टिवली मैनेज कर रहे होते उसको। दूसरा है डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स मतलब कोई कोर्स बना लिया और फिर उसको बेच रहे हैं। तो ये जिसने ई कॉमर्स किया होगा ना, उसको पता है कि ये कोई पैसिव नहीं है भाई। कोर्स बना के फिर छोड़ दिया उसको और लोग उसको लेते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आपको पता है कितने सारे कोर्सेज बनते हैं, कितने सारे लोग अपने कोर्सेज बेच रहे हैं? तो आप बस बना के उसको लिस्ट कर दोगे कहीं पे, तो वो अपने आप कैसे बिकेगा? बनाने में बहुत मेहनत है, बट फिर बेचने में भी बहुत मेहनत है। आपको कॉन्स्टेंटली उसको मार्केट करता रहना पड़ेगा, उसको पुश करते रहना पड़ेगा। लोग, जब आप एफर्ट डालना छोड़ोगे तो फिर सेल आना बंद हो जाएगी। अगर वहां लिस्ट करके आप सोच रहे हो कि लोग बस ऐसे ही परचेज करते हैं, मेरे को आती रहेगी इनकम, तो ये नहीं हो सकता। आपको जितना मेहनत बनाने में है उतनी ही सेल करने में है। आपको कॉन्स्टेंटली उसके पीछे काम करना पड़ेगा, तब जाके वो इतनी बिकेगी कि आपको लगे कि हाँ, ये थोड़ी इनकम है। तो देयर इज नथिंग पैसिव अबाउट इट। तीसरा है स्टॉक्स। अभी इसमें आप किस तरह के स्टॉक लोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप बड़ी कंपनीज के स्टॉक ले रहे हो, HUL या इन्फोसिस जैसे, तो वहां पे थोड़ा पैसिव है कि वहां पैसे डाल दिए फिर आप छोड़ सकते हो, बट उसमें फिर उतनी इनकम नहीं है, क्योंकि ये इतने जायंट्स हो गए हैं कि उसमें उतना ग्रोथ नहीं आएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। डिविडेंड आएगा, जो उसमें ग्रोथ आएगा, जो रिटर्न आएगा, वो बहुत कम होगा, मतलब 100, 200, 300 रुपए। अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए 40-50% जैसा, तो फिर आपको जो उभरती कंपनीज होगी, मिड कैप या स्मॉल कैप, उसमें डालना पड़ेगा। और वहां पे फिर पैसे नहीं है कुछ। वहां पे आपको एक्टिवली अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किसकी प्राइस बढ़ रही है, किसकी कम हो रही है, ट्रेंड्स क्या है। तो आपको सेल और बाय वो करते रहना होगा। एक्टिवली मैनेज करोगे तो फिर अच्छा खासा रिटर्न आएगा। तो इन बड़ी कंपनीज के स्टॉक में आप डाल के फिर भूल सकते हो कि चलो छोड़ दिया, तो वहां पे इनकम आ सकती है, बट वो फिर उतनी सिग्निफिकेंट नहीं होगी कि आपको लगे कि मेरी एक इनकम स्ट्रीम है जहां से इनकम आ रही है, वैसा नहीं होगा। चौथा है अफिलिएट मार्केटिंग। अब ये टर्म इतना ऐसे थ्रो करते हैं ना लोग, अफिलिएट मार्केटिंग करो, ये हो, मतलब मेरे को ऐसा है कि लोग समझते भी है ये क्या है। अफिलिएट मार्केटिंग मतलब आपका कोई कोड है जो यूज करके कोई कुछ परचेज करेगा तो आपको छोटा परसेंटेज मिलेगा, छोटा परसेंटेज कमीशन मिलेगा। आप अफिलिएट मार्केटिंग की कोई लिंक हो ना, तो उसका यूआरएल में देखना उस पर्सन का नाम लिखा हो, तो वो कोड है, वहां से ट्रैक होता है कि इस लिंक से किसी ने परचेज किया तो उसको ये इतना परसेंटेज देना है। अब मेरे को ये बात बताओ कि ये एक नॉर्मल पर्सन कैसे करेगा? कैसे एफिलिएट मार्केटिंग करेगा? वो लोगों को पर्सनली मैसेज भेजेगा कि ये मेरा कोड है, इसका यूज करके ये प्रोडक्ट परचेज करो तो मुझे थोड़ा मिलेगा। बोले मैं क्यों करूं? एक नॉर्मल पर्सन के लिए कैसे है ये?
ये है बड़े इन्फ्लुएंसर्स के लिए जिनके पास बड़ी फॉलोइंग है, और वो बोले कि ये परचेस करो तो फिर लोग परचेस करें और उसमें इनकम मिल सकती है। तो पहली बात, ये एक नॉर्मल इंसान के लिए है ही नहीं, ये बड़े इन्फ्लुएंसर के लिए। और दूसरा, इसमें बहुत छोटा परसेंटेज मिलता है आपको, और ये पैसिव नहीं है। आप सोचो कि वो इन्फ्लुएंसर भी अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देगा और कुछ बोलेगा नहीं, तो कितने लोग उस पर क्लिक करके परचेस करेंगे? ऐसा कितनी बार होगा? उसको एक्टिवली बोलना पड़ेगा ना हर बार कि ये लिंक यूज करके परचेज करो, तो कोई पर्सन परचेज करे। अगर सिर्फ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, कैप्शन में डाल दिया, तो उससे कहां से सेल आएगी? और लास्ट चीज है जो बहुत लाफेबल है, वो है यूट्यूब पैसिव इनकम। मतलब सोचो कि वीडियो बनाओ, अभी वीडियो बनाया ना, उस पर जो व्यूज है वो बस आते रहेंगे। मतलब 10 साल बाद भी उसके व्यूज आएंगे, कुछ ना कुछ तो व्यूज आएंगे, तो उसके पैसे मिलते रहेंगे। यूट्यूब सीरियसली, यूट्यूब पैसिव इनकम सोर्स है? कम ऑन मैन, देयर इज नथिंग पैसिव अबाउट यूट्यूब। आप सोचो कि एक एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। एक वीडियो का रिसर्च करने में, उसकी स्क्रिप्ट लिखने में, कैमरा के सामने बोलने में, एडिटिंग करने में, थंबनेल बनाने में कितनी मेहनत है, और कंपटीशन कितना है। आप ऐसे नॉर्मली बस कुछ भी बोल दो, कुछ भी बना दो, तो कौन देखेगा? उसको एल्गोरिथम पुश ही नहीं करेगा। तो इसमें पैसिव कहाँ है? आपको हर वीक में, मतलब आपके ऊपर है कि कितना, एक वीक में एक बना रहे हो, 2 वीक, आपको रेगुलरली वीडियोस बनाते रहने हैं, हाई क्वालिटी वीडियो। तो कितना एफर्ट है इसमें? माना कि पिछले वीडियोस हैं, उसके व्यूज मिल सकते हैं, उसके पैसे आ सकते हैं, बट वो एक्टिवली करते रहना पड़ेगा आपको। आप छोड़ दिया अगर कि वीडियो मेरे को नहीं बनाने, मेरे पास 50 वीडियो है, अभी मेरे को नहीं बनाए, तो वो कब तक आपको इनकम देगा? अगर वो 50 वीडियोस बस लाइफ लॉन्ग आपको इनकम देते ही रहे, देन इट इज पैसिव। बट वैसा नहीं है। अगर आप वीडियोस बनाने छोड़ोगे तो एल्गोरिथम भी आपको छोड़ देगा। फिर उसके व्यूज हैं जो अभी आ रहे हैं, आपने वीडियोस बनाना छोड़ दिया तो वो भी कम हो जाएंगे। तो आप एक्टिवली बना तो रहे हो ना, उस एक वीडियो पे पहले काम किया तो उसकी मेहनत हो गई खत्म, उस पर फिर से मेहनत नहीं करनी। बट हर वीक नए वीडियो बनाने को मेहनत कर रहे हो ना, तो इसमें पैसिव कहाँ है? तो छोड़ो ये पैसिव वैसिव की बातें, पैसिव इनकम जैसा कुछ नहीं होता। आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट तो चाहिए ही होता है। हाँ, ये ऐसी चीज है कि जिसमें आप एक जॉब या एक बिजनेस जैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं बताओगे, थोड़ा थोड़ा रखोगे तो मतलब थोड़ा चलता रहेगा। तो ये पैसिव इनकम सोर्सेस नहीं है, ये इनकम सोर्सेस है। इसमें आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए, उस लेवल का नहीं जिसमें आप ग्राउंड से एक बिजनेस खड़ा कर रहे हो या फिर 9 to 5 ग्राइंड कर रहे हो, उस लेवल का शायद ना हो, बट चाहिए तो सही। अब उसको अगर छोड़ दोगे तो वो भी आपको छोड़ देगा। आपको अगर कॉन्स्टेंटली इनकम चाहिए तो फिर उसका हाथ पकड़ के रखना होगा और उसको कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहना होगा, उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, एक ट्रूली पैसिव इनकम सोर्स एग्जिस्ट करता है? अगर करता है तो कमेंट्स में बताइए। तो इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।